अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं कि वो हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। अब आपने इनमें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए फाइंड करना है। चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ए। हम इन्हें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखा, फिर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बी लिखा। आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस का साइन डाला, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना है हमने, ए बी इज इक्वल टू 1 0 0 प्लस 1 0 0 1 1 1 प्लस 1 0 0। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। अब हमने इसके बाद इनके आपस में एडिशन करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 0। ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालना है और फिर ए वाले मैट्रिक्स को लिखना है। आपस में जब हमने मल्टीप्लिकेशन की रोज और कॉलम्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक हमने मल्टीप्लिकेशन करके हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसके बाद हमने जब आपस में ऐड किए तो हमारे पास 0 प्लस 0, इसी तरह सारे जो हैं बी है हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। अब हम देखें तो हमारे पास ए भी जो है वो मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड के। ये हमने जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। अब 6 हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, फिर गिवन दैट ए मल्टीप्लाई ए हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ए मल्टीप्लाई ए का मतलब है कि इसी मैट्रिक्स को हमने दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये किया। उसके बाद हमने जब आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। अब इन सब की आपस में एडिशन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 0 0। अब यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाई बाय a को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, b इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, देन a b इज इक्वल टू नॉट b a। अब पीछे भी हमने ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट की है। इसी तरह अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज है। सबसे पहले हमने उसी तरह सोल्यूशन लिखना है, गिवन दैट करना है, फिर ए मैट्रिक्स को लिखना है, फिर बी को लिखना है, और इन दोनों को जो है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हम इसे कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी। ए के मैट्रिक्स को लिखना है मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। अब जब हमने आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस का साइन डाला, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन सब को आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स क्या आ गया, -2 + 6 2 + 12 -2 2 + 4। अब यहाँ पे हमने इन सबको जो माइनस और प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से हमने 2 माइनस किया तो 4 आ गया, इसी तरह 12 में +2 किया तो 14 आ गया, इसी तरह माइनस माइनस दोनों साइन माइनस का लगेगा लेकिन ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 + 2 किया तो हमारे पास 6 आ गया। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन थी वो थी बी ए। अब हम बी ए को राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा ए वाला मैट्रिक्स। अब जब हमने आपस में उसी तरह जो पीछे मेथड है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इनको आपस में जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास -2 3 3 1 3 प्लस 1 ये दोनों आपस में माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 2 4 माइनस उसी तरह रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 2 8 आ गया। अब -2 हमारे पास हो जाएगा -4, 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4, -4 + 8 हमारे पास हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 6 - 4 किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई 4 - 4 14 और 16, और यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, -4 4
4 और 2 है। अब आप देखें तो ये आपस में इक्वल नहीं है। सो हमने ये प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको इनके समझ आ रही है तो आप काइंडली इनको लाइक किया करें। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई भी मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।